कैसे हो दोस्तों, आज दोस्त आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 दीर्घात समीकरण। तो हम इस क्वेश्चन के नाम जो पहला क्वेश्चन इनमें है ना दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट है, उनको बहुत सारे पॉइंट को ना करके एक दो पॉइंट को करेंगे और इतने अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप सारे पॉइंट को आप खुद कर लोगे। तो अगर मैंने ज्यादा सारा पॉइंट को करने लगा मैं तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो भी बन जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, 2-3 पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको खुद से आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, और आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर मिस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेटर तरीके रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इसकी कुछ रूल्स समझते हैं कि इनमें है क्या। तो इनको समझने से पहले ना देखिए, आपको लिखा हुआ चैप्टर का नाम ही दे रखा है दीर्घात समीकरण। क्या दे रखा है? दीर्घात समीकरण। अब ये होता क्या है समझिए। दीर्घात समीकरण ये होता क्या है? सिंपल बात है, दीर्घात समीकरण जिसमें दो घात है उसको दीर्घात समीकरण कहते हैं। इतना मत लोलपोल करिएगा। दीर्घात समीकरण जिनमें दो घात है उनको दीर्घात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल में 0। ये क्या दीर्घात समीकरण है? तो आप कहिएगा हाँ, क्योंकि दीर्घात समीकरण का जो रूल्स होता है ना, ये किस प्रकार होता है, ax प्लस by प्लस में c इक्वल में 0। अगर आपके पास ये 0 नहीं है तो आपका ये दीर्घात समीकरण नहीं होगा। याद रखिएगा, इस फॉर्म में आपको जब भी दीर्घात समीकरण तो इस फॉर्म में होना वो नंबर जरूरी है। जब तक आपका उस नंबर इस फॉर्म में नहीं है तो आपका ये दीर्घात समीकरण नहीं है। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मूला बड़ा वो कर लीजिएगा कि ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0। अगर इस फॉर्म में आपका है अगर वो नंबर तो आपका दीर्घात समीकरण है, अदरवाइज वो दीर्घात समीकरण नहीं है। समझिए, तो फॉर्मूला इस प्रकार का देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा प्लस में c इक्वल में 0। कुछ और बात ध्यान रखने की चीजें ये है, चलो पहले इनको डस्ट करते हैं। इनमें एक चीज याद रखिएगा, a इक्वल टू नॉट 0। मैंने हमेशा a का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कुछ भी 0 हो सकता है, बट a का मान 0 नहीं हो सकता। a का कहने का मान यहाँ पे जो है ना, कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए समझ आ गया। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करता अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सब। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन में लिखा हो, कुछ 4.1 का क्वेश्चन लिख रखा है, ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रहा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस 3, इस पर क्वेश्चन। तो इनको आपको पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इनको बताना है कि दीर्घात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए सिंपल है, बताते हैं इनको कि दीर्घात समीकरण तो है या नहीं है, कैसे किया जाए। चलिए करते जैसे करते हैं। इसमें देखो a इसको b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर। इसमें क्या होता है, अरे बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं यार, 9th में आपने किया होगा ये फॉर्मूला तो आपने गोल कर दिया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं ना, इस चीज में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर। चलो लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का 2। फिर से ये पूछ रहा है, ये हमारा क्या है एक्स, बी पूछ रहा है, बी क्या हमारा 1 प्लस है, तो प्लस बी कितना दे रखा है 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर। आया समझ? हमने खाली इस चीज को ना इसमें पुट कर दिया इस फॉर्मूला में, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल 2 का, ये जो 2 है ना ये दोस्तों ये बाहर है और ये क्या है नंबर ब्रैकेट में। और जो नंबर बाहर होता है जितना नंबर ब्रैकेट में सारे सब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2x का 2x, माइनस है तो माइनस, 2 को 3 से करेंगे तो 6। आया समझ लीजिए। चलिए भैया आगे करते हैं सॉल्व। मिटा सकते हैं इसको क्योंकि हमारे पास छोटा बोर्ड है, बड़ा नहीं है ना। इनको ही मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन को भी, ये हमारा जो है ना उनका काम खत्म, इनका काम। हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 को अगर x से करेंगे 2x और 1 को करेंगे तो 2x ही जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से करने कोई नंबर आता है, प्लस में प्लस 1 है तो 1 इक्वल में 2x का 2x माइनस 6। चलिए अब क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का 2x प्लस में 1 उधर खींच के ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2x, उधर ले आएंगे तो माइनस का 6। चलिए इनको भी मिटा देता हूँ, हमारे पास बोर्ड की कमी है, छोटा बोर्ड ही है। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बच क्या गया भैया
-7। अच्छा ये नंबर अगर इधर उठ के आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +7। चलो अब देखो इसकी ये हमारा लास्ट आंसर है x² प्लस में 7 निकल कर आया है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है? आप क्या कहोगे, हाँ या ना? आप देखिएगा कि यहाँ पे चलिए मान लीजिए आपको हमने बताया था फॉर्म ax² प्लस में by प्लस में c, इस फॉर्म में आपको डालना होता है। हमने देखा कि ये तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिल रहा है, ये मिल गया। आपसे मैं पूछूंगा कि इन जो x² प्लस में 7 में a क्या है, तो आप क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? x है, क्या 1 बताइएगा। मैं पूछूंगा b क्या है, तो आप क्या कहिएगा? 7। नहीं, गलत है ये। आपको मैंने बताया था एक चीज है कि इस जो हम निकालेंगे इस फॉर्म में होना चाहिए, तो हमारा ये तो मिल गया, देखो x² मिल गया, ये रहा। उसके बाद हमारे पास b के साथ क्या होना चाहिए रे? y, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? y, तो y इसके साथ तो है, इसलिए ये b नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c एक नॉर्मल नंबर है, हमारे पास भी c7 है। तो b क्या होगा भाई? तो b कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो आपके साथ 0 लगाकर y लगा सकते हैं ना। सिंपल बात है। हम क्या कर देते हैं ना इसको, x² प्लस में 0y प्लस में 7। चलिए A B C। आइए दोस्तों, आपसे कोई समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। तो चलिए देखते हैं अगला। बड़ी मुश्किल है, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। लिखना है भी है क्या? इसको लिख नहीं रहेगा वहां से, चलो लिख लेते हैं। x² माइनस 2x बराबर -2 -3 -x। चलो खत्म। क्या करना है ना, इसको सेम बाय सेम लिख लेते हैं। x² माइनस 2x का 2x बराबर में इनमें से कर दो कि ना माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। आगे दोस्तों समझ। चलो ये माइनस प्लस काट सकते हैं क्या? कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। चलिए बच गया हमारे पास x² बराबर में 6। ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे होगा? x² बराबर में 6। क्वेश्चन तो सही लिखा ना मैंने। चलो ठीक है, x² का इसको उठा के चलेंगे माइनस, बराबर में क्या करते हैं 0। इसको बताओ खाते हैं, इसको क्या कह देंगे? द्विघात समीकरण। बताओ इतना इजी भी रहता है क्या कह देंगे इसको? द्विघात समीकरण। चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, तीसरा। तीसरा क्या है भैया? देखिएगा x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, इस पर का क्वेश्चन दे रखा है। क्या करते हैं? इसको इससे कर देते, इसको इससे कर देते हैं। मींस पहला नंबर दोनों से गुना करेंगे, दूसरा नंबर को भी दोनों से गुना करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं ना, x को अगर x से करेंगे तो x² प्लस है तो प्लस क्या आ जाएगा x, इसको इससे कर दो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2। नहीं आया समझ? देखिए मैंने x को नहीं इससे कर दिया, x को अगर x से करेंगे तो x² आ जाएगा। यही x को अगले नंबर से कर दिया मैंने 1 से, तो x को अगर 1 से करेंगे तो 1x या तो x। इसके पीछे आपको पता मन लगा रहता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं। अगला नंबर से फिर ये तो इस नंबर को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? -2 तो पहले -2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना -2x प्लस माइनस माइनस, अगर 2 को 1 से करेंगे तो 2। ठीक है, अगला सेम चीज इसमें भी यही करना है, x को पहले इससे करो फिर x को इससे करो। मींस अगर x को x से करेंगे तो ना x² प्लस है तो प्लस 3x। सेम इसको इससे करो, इसको इससे करो। -1 को अगर x से करेंगे तो -x, इसके पीछे 1 लगा रहता है, मैंने पीछे बताया था। चलो इसको मिटा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस 3 बन जाए 3। चलो आप क्या कर सकते हैं इसमें? चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। x² प्लस माइनस माइनस हो सकता है ना, क्या आ जाएगा? -x लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके पीछे 1 है ना, 1 में से 2 गया तो -1। क्यों? क्योंकि बड़ा के साथ 2 लगा हुआ है, -2 है तो -2 इक्वल में x² ये दोनों माइनस हो सकता है ना, कि प्लस और माइनस इक्वल में माइनस। तो 3 में से अगर x कितना आ जाएगा? प्लस में 2x माइनस 3 का 3। चलिए क्या करें अब दोस्त? क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, इसको इधर ले आते हैं। x² माइनस x का x माइनस 2 का 2
इधर ले आएंगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3, ठीक है ना। माइनस माइनस तो कट जाएगा दोस्तों, बच क्या गया, ये बच गया, माइनस माइनस 3x हो जाएगा, 3x माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस 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 सॉरी प्लस, बड़ा साइन यहाँ है तो यहाँ पर बड़ा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हुआ। तो देखिए इसके ऊपर ना दो घात नहीं है, इसके ऊपर दो घात नहीं है, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, आपके लिए कोई द्विघात समीकरण नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन करते हैं अपना। और इस जो पहला पॉइंट का ना मैंने 3 पॉइंट बहुत ज्यादा करवा दिया, आपको खुद से करना अगले पॉइंट, क्योंकि आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप भी खुद बता सकते हो, इतना करने के बाद आप खुद बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। बट करने से पहले आपको ये चीज याद रखना है ना कि जब भी आप करते हो ना, अगर उसके ऊपर सिंपल सी बात, अगर इसके ऊपर अगर दो घात आई तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं आई तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर नहीं आई तो द्विघात समीकरण नहीं, इतना करना। सॉल्व करने के बाद अगर आप देखिए कि दो इसके ऊपर दो घात है तो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है तो उसके ऊपर द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ, इस चीज को करते हैं, इस फॉर्मूला को भी आप साथ में ले चलेगा, ax स्क्वायर प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0, इस फॉर्मूला को भी साथ में लिख कर चलेगा तो बेटर रहेगा, ताकि इस फॉर्मूला के बेस पे बोलता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आगे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन समझ आएगा। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए भैया क्या करना, द्विघात समीकरण बनाना है क्या, इनमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। चलिए द्विघात समीकरण तो क्या करें, आयत बना ले। चलिए मानिए आयत, इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको, पहले से ऑलरेडी निकाल के 528 मीटर दे रखा है, ठीक है। जिससे क्वेश्चन कह रहा है कि 528 मीटर हमारा क्या है क्षेत्रफल, तो हमने लिख लिया 528 मीटर, इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पे, बेटर रहेगा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, इतना हट। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो मान लेते हैं इसकी माना की चौड़ाई, चलो दोस्तों 1 मिनट के लिए मान लेते हैं चौड़ाई हमारा x है, क्या है हमारा चौड़ाई जो है ना ये x है। तो ये कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है ना, क्षेत्र की माना की और लंबाई यहाँ लिख लेते लंबाई, क्षेत्र की लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगने से अधिक है। मींस चौड़ाई कितना हमारा x था तो इसका कह रहा है कि दुगना, तो क्या कर लेते 2x कर लेते, दुगना कर देते, दुगने से उसके बाद एक अधिक कह रहा, अधिक मींस क्या कर देंगे उसमें एक अधिक, जब कोई कहे तो प्लस करेगा, कम कहे तो माइनस करेंगे। एक चीज याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन में अगर अधिक कहता है तो उसमें प्लस करेंगे और कम कहता है तो उसमें माइनस करेंगे। तो इसने क्वेश्चन क्या किया कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। चौड़ाई को मैंने मान लिया x और लंबाई को क्या मान लेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि अगर हमारा चौड़ाई x है और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से अधिक है, क्या दुगने से अधिक लंबाई, तो लंबाई को मैंने कर लिया ना 2x, एक अधिक है तो मैंने एक जोड़ दिया। आइए दोस्तों आपको समझ आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये समझ आएगा एक चीज कैसे, क्या सिंपल सी बात है, समझिए। आपका आयत का भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर, मैंने लिख लिया इसका क्षेत्रफल 528 मीटर दे रखा है। उसके बाद उसने कहा ना, देखिए यहाँ पे सही से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा बच्चा दिक्कत करते हैं, क्या कह रहे हैं क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो देखो आप बच्चे कहते हैं आपने लंबाई पहले क्यों लिखा, क्योंकि पहले लंबाई दे रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों कि क्षेत्र की जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तब पहले को अब हमने आपसे कहा कि जो आप हो ना, मान लीजिए वैसे पूछ रहे ताकि बेटर तरीके से समझ। मैंने कहा कि एक साहिल की मम्मी है, साहिल की मम्मी से अमित की मम्मी 4 वर्ष बड़ी है। मैंने क्या कहा, साहिल की मम्मी से अमित की मम्मी 4 वर्ष बड़ी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि उसकी मम्मी कितना है, तो आप यही तो कहिएगा कि साहिल की मम्मी की आयु अगर 26 वर्ष है तो इसमें 4 जोड़ेगा। तो किसके मम्मी पहले लिखे, साहिल की मम्मी लिखेगा। तो सेम वही चीज है कि लंबाई और चौड़ाई में, इसलिए मैंने लिखा कि माना की चौड़ाई x और लंबाई 2x प्लस में 1। चलिए आगे करते हैं, इसको डस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को डस्ट कर देते हैं ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने एनसीईआरटी में।
तो क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बहुत बच्चे कहेंगे भैया आपने मल्टीप्लाई क्यों करते। देखो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, लंबाई 2x प्लस में 1। चौड़ाई क्या दे रखा है भैया, चौड़ाई दे रखा है हमारा x। हमको पहले ऑलरेडी क्षेत्रफल निकाल के दे रखा है, कितना, 528 मीटर। चलिए क्या कर दे, इसको इससे गुना कर दे, इसको इससे कर दे, हैं पहले भी करवा रखो। तो x को अगर 2x से करें तो 2x स्क्वायर प्लस में x को 1 से x बराबर कितना दे, 528। चलिए क्या करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस में x का x उठा लिया उधर 528 को, क्या हो जाएगा, माइनस में 528। चलिए हमारा क्वेश्चन खत्म, ये द्विघात समीकरण ग्रुप में बढ़ गया। ठीक है, तो अगर दोस्त आपको समझ आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में ज्यादा समय चला जाता है ना। तो डायरेक्टली करवाते देखिएगा आप एनसीईआरटी में, मैं नीचे क्वेश्चन डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अपना एनसीईआरटी खोलिए, में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मैं एक पढ़ के भी सुना देता हूँ इनको क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, चल भैया दूसरा तीसरा वन। तो चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। चलिए भैया, दो क्रमागत सही लिखा हुआ भैया, क्रमगत पूर्णांकों का गुणनफल कितना भैया, 306 है। चलो, दो क्रमगत पूर्णांकों का गुणनफल 6 है, तुमको पूर्णांक को ज्ञात करना। सेम चीज आपको पता होगा, एक चीज यार, क्रमगत पूर्णांक क्या होता है। अगर मैंने 1 लिखा इसके बाद 2 आएगा, 2 लिखा 3 आएगा, 3 आएगा 4 आएगा, मिस 3 लिखा तो 4, मिस अगला नंबर आते रहेगा। समझ इस बात को, मिस लगातार नंबर, अगर मैंने 1 लिखा तो 2 आएगा, 2 लिखा तो 3 आएगा, मिस लाइन वाइज चलना, एक क्रम से चलना, तो इसको क्या कहते हैं, क्रमगत पूर्णांक। चलिए तो हम क्या करते हैं ना, जो पहला मैंने क्या, पहला क्रमगत मैंने क्या मान लिया, पहला क्रमगत, चलो देख लेना सही नहीं है। पहला क्रमगत हम मान लेते हैं x, पहला मैंने क्या मान लिया x। अब दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने बताया ऐसी चीजें कि लाइन वाइज चलेगा, x प्लस 1 है ना। तीसरा कहता है x प्लस 2, चौथा कहता है x प्लस 3। तो इस प्रकार करना चलते रहेगा। पूर्णांकों का गुणनफल, तो क्या कर देते हैं, दोनों गुना कर देते हैं, x प्लस में 1। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, ऑलरेडी 306 दे रखा है। देखिएगा क्वेश्चन में, है ना। एक बार दोबारा मैं रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिएगा कि दो क्रमगत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ना 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमगत, पहला क्रमांक का पहला क्रमगत x और दूसरा x प्लस 1, क्योंकि क्रमगत का मतलब ही होता है कि क्रम में चलना, एक क्रम में चलना। तो मैंने पहला का मान लिया x, दूसरा का मान लिया x प्लस 1। इसका दोनों का जो गुणनफल दे रखा है ना, ऑलरेडी हमको कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो क्या करते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके ना निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अगर मैं इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाएगा, x इक्वल में कितना आ जाएगा, 306। सेम वही चीज करेंगे, 306 को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस में x इधर लेकर आएंगे तो माइनस में 306। चलिए भैया खत्म, सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। जितना क्वेश्चन रह जाते हैं ना उसको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मैं फिर इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि लिखने में ज्यादा समय चल जाता है। इतने में हमें क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, जितना समय में क्वेश्चन लिखने उतने में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ना लिखते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और पढ़ कर देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। और अपने एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा उनको। तो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कैसे होगा रे भाई, वो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखे बगैर सॉल्व ही नहीं होगा। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, लिखते इसको यार, लिखे बगैर सॉल्व नहीं हो रहा है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, चलो अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात
3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चले दोस्तों, रोहन भैया तुम्हारा आज आयु बताते हैं, तुम्हारा कितना आयु हो गया है? 26, 60, 60, 90 साल, कितने का साल हो गया? चलो देखते हैं, थोड़ा सा लिख लिया मैंने क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, क्या है कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। अब देखो, रोहन की माँ का तो कह दे कि 26 में बड़ी, बट रोहन का आयु नहीं दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, कैंसर में क्या करते हैं ना, माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु, रोहन की आयु। अब देखो, रोहन की आयु नहीं बता रखा है, क्या है कि रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की आयु को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, सिंपल बात है। रोहन की आयु नहीं रखा तो उसको एक्स मान लेंगे। अगला है ना उनकी आयु, और इसके बाद क्या, उनकी माँ की जो आयु है 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से। तो क्या करते हैं, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या कर लेते हैं भैया? बड़ी है, बड़ी मीन्स प्लस करेंगे, छोटी होता है घटाते, तो बड़ी है तो x प्लस 26 कर दे। क्या कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए अब क्या करें, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल। अब किससे? 3 वर्ष पश्चात। एक वर्ड याद रखेंगे कि पश्चात, पश्चात में कहना चाहिए तो बाद में। पश्चात जब भी कहें तो आपको इस चीज को क्या करना कर देना है, जोड़ना है। और माइनस कहे ना, अगर सॉरी माइनस कहे, पूर्व कहे ना, तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो इस चीज को याद रखें, पूर्व पश्चात। बच्चे दिक्कत कर जाते हैं, पूर्व और एक वर्ड है पश्चात। पूर्व जब भी कहीं आपको माइनस करना है, पश्चात जब भी कहीं में आपको प्लस करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, उसके बाद क्या करें भैया, उनकी आयु वर्षों का अनुपात से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या करते हैं, उनकी दोनों में क्या कर देते हैं, तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों 3 को ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वर्ड बोला गया कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों का गुणनफल का आयु 360 हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना, माना कि जो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स था तो अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, राइट। और 3 वर्ष और इसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी भैया, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु। तो x प्लस में पहले से कितना दे रखा है दोस्त, कहाँ है इसका मम्मी है भैया, मम्मी का इनका 26 है, 26। इनमें क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। क्यों 3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की कह रहा है 3 वर्ष दोनों के पश्चात आई। तो इनमें रोहन में भी 3 जोड़ दिया मैंने, उसकी माँ में भी 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए जगह तो कम, उनको मैं क्वेश्चन बिता देता हूँ। अब इनका ना गुणनफल, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, फिर मत कहिए भैया ने आपने कहा से ये कर दिया। गुणनफल कह रहा है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणनफल का योग, गुणनफल का जो योग दे रखा है 360 दे रखा है, तो हम दोनों को ना गुना करके ना इक्वल में क्या कर देते हैं, 360 कर देते, आ जाएगा हमारा आंसर। तो यही चीज करते, चलिए देखते हैं। 360 भैया याद रखना, 360। चलिए हमारा रोहन की आयु क्या था, x प्लस 3, और इन दोनों का गुणनफल मींस गुना करने का ब्रैकेट लगा देते हैं, x प्लस, देखो 26 और 3 कितना आ जाएगा, 29। चलो 29 बराबर में क्या कर दे, 360 था, कितना था, फिर बबुआ पकड़ना पड़ेगा, क्या भूल जाते हैं हम तो, 360 ही था। चलिए बराबर में क्या कर दे, 360। रोहन क्या है, रोहन की माँ की आयु का गुणनफल का योग 360 था, उन्होंने 360 कर दिया। चलिए क्या कर सकते भाई, वो तो पहले मिट यार, बार मिटाना पड़ रहा है, पहले मिटाते हैं। चलिए क्या कर देते हैं, इनको इससे गुना कर दे, क्या है कर सकते हैं, हाँ करिए ना, हटाइए ना, जो होगा देखा जाएगा। इसको इससे करो 29x, इसको इससे करो 3x, इसको इससे करो, अरे यार तो बड़ा गुना के 3 27 7 3 दूनी 6 1 7 8 87 बराबर में 360। डिग्री मतलब यार, डिग्री का काम नहीं चलता। चलिए x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, ये 29 30 32x प्लस नहीं करते, बराबर में 360 का 360 इधर उधर माइनस कर देते, 87 हो जाता है। चलिए x स्क्वायर 32 का 32x, इनमें से इसको माइनस करो दोस्त, कितना आ जाएगा, 360 माइनस 87, 7 3 0 3 5 15 15 में 60 का तो कितना, 7 8 15 7 2 273, देख लीजिएगा, माइनस एक बार चेक कर लीजिएगा, 273। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 32 का 32x, इधर लिया 273 को 273 को जगह माइनस में जाएगा। चलिए भैया हमारा रोहन की आयु याद हो गया, देख रहा हूँ। तो जितने क्वेश्चन रह गए उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज दोस्त आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद आज के लिए।